आपको अतुल सुभाष का मामला तो जरूर याद होगा, अगर नहीं है तो एक बार फिर से आपको याद दिलाते हैं। अतुल सुभाष वो शख्स जिसने अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर अपनी जान ले ली थी। ये मामला काफी ज्यादा परवान चढ़ा था। पत्नी को अरेस्ट भी किया गया, साथ में ही पत्नी की मां और भाई को भी। लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद से ही लोगों का गुस्सा बेहद भड़का हुआ है। अतुल सुभाष ने अपनी जान अपने घर में खुद ही ले ली और मामला काफी हैरान करने वाला सामने आया। अतुल ने अपने आखिरी नोट में अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया समेत अन्य लोगों के नाम लिखे थे। 34 साल के अतुल सुभाष ने अपनी जान लेने के सिलसिले में कई लोगों के नाम लिखे, जिसमें उसकी पत्नी निकिता सिंघानिया और मां भाई भी शामिल थे। इस सिलसिले में पुलिस ने तीनों लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। उसकी मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से पकड़ा गया था। कोर्ट ने तीनों को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेजा था। ये मामला पुराना है, जिसमें अतुल सुभाष की पत्नी लंबे वक्त से जेल में थी, लेकिन अब जेल के सलाखों के बाहर है। बता दें कि अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया को जमानत भी मिल चुकी है और अब अपने काम पर भी वो वापस लौट चुकी है। जी हाँ, हैरानी की बात तो ये है कि निकिता सिंघानिया काम पर वापस लौट चुकी है और इस खबर के सामने आने के बाद से ही निकिता पर लोग भड़के हुए हैं। अब निकिता की पर्सनल लाइफ तो पटरी पर आती हुई नजर आ रही है। उसने दोबारा से नौकरी भी ज्वाइन कर ली है, लेकिन इसे देखने के बाद लोग निकिता सिंघानिया पर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। जैसे ही लोगों ने निकिता सिंघानिया की लिंक्डइन प्रोफाइल देखी, उसमें निकिता की कंपनी की डिटेल लोगों के सामने आ गई और लोग भड़कते हुए दिखाई दिए। सोशल मीडिया के एक यूजर ने सवाल उठाया कि आखिर कैसे कंपनी निकिता को वापस ले सकती है। लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा, जो लोग आपराधिक मामलों में फंसे हैं उनके लिए आपकी कंपनी की पॉलिसी क्या है? मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे मामलों को जानती हूं। ये कहा सोशल मीडिया के एक यूजर ने। उन्होंने आगे लिखा कि जहां आप पुरुषों को अपने यहाँ नौकरी जारी रखने की अनुमति नहीं देते, भला उन पर ही आपराधिक मामला हो, भले ही वो वैवाहिक हो, लेकिन यहाँ आप महिला को अनुमति दे रहे हैं। क्या लिंग के आधार पर अलग अलग नीतियां हैं? इस तरह से सोशल मीडिया पर लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। सोशल मीडिया के एक अन्य यूजर ने लिखा कि कैसे इस कंपनी में दोबारा से महिला को नौकरी मिल गई। एक ने तो यहाँ तक लिख दिया कि महिला को किसी भी कंपनी में नौकरी मिलनी ही नहीं चाहिए। साथ ही अतुल सुभाष के जस्टिस पर भी सवाल उठा कि आखिर उस शख्स को न्याय कैसे मिलेगा, इंसाफ कैसे मिलेगा, जिस शख्स ने अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर अपनी जान दे दी। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।